हाँ तो मेरे 12th वाले स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12th फिजिक्स में पास होने का ट्रिक। मतलब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर फिजिक्स में मुझे कुछ नहीं आता, फिजिक्स में कुछ याद नहीं कर पाते, हम फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाते, फिजिक्स में हम डेरिवेशन नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट, अगर आपको फिजिक्स का पी भी नहीं आता है ना, फिर भी आप फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो। क्योंकि आज मैं आपको फिजिक्स में पास होने का तरीका बताऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देख लो, 100% गारंटी है स्टूडेंट कि सिर्फ पास नहीं, आप फिजिक्स में इस बार 70 में 65 प्लस लेकर आओगे। अगर आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता फिर भी आप बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे। क्योंकि मैंने पूरे फिजिक्स के बुक को एनालाइज किया है, पूरे फिजिक्स के बुक में से उन क्वेश्चंस को ढूंढ लिया है ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। ऐसा मत सोचिए फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं है सिर्फ हिंदी में ही है, फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको एक पेपर, फिजिक्स का मैंने एक पेपर भी लिया है, पूरे 70 नंबर का ये पेपर होगा। इस पेपर को मैं लाइव सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको कुछ नहीं पता है फिर भी मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व करा के आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम में जाकर किसी भी पेपर को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और फिजिक्स की तैयारी करने का पूरा बायोडाटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो 100% वाले टॉपिक कौन कौन से हैं सब मैंने लिखा है। तो वीडियो को बस आप लास्ट तक देखना, और अगर आप ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट के मन में रहता है, पर फिजिक्स में हमें कुछ नहीं आता, ना तो हमें न्यूमेरिकल करना आता है ना डेरिवेशन करना आता है। तो फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। हमने फिजिक्स तो ले लिया लेकिन फिजिक्स में हम कैसे पढ़ें, फिजिक्स की कमजोरी हम पर छाई हुई है, ठीक है। और कुछ हमेशा पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगा, और हर साल पूछे जाने वाले कुछ टॉपिक भी हैं जो अभी मैं डिस्कस करूंगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, एक एक मिनट, तभी आपको समझ में आएगा। फिजिक्स में सर जी हमें कुछ नहीं आता तो क्या करें आखिर, हम कैसे पास होंगे, कहीं ऐसा ना हो फिजिक्स में हम लटक जाएं। तो भैया जब तक आपके शुभम सर हैं आपको फेल नहीं होने देंगे, आपको बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आएंगे। पास होना हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए हम 70 में 65 प्लस लेकर आए, ठीक है। पास तो सभी लोग हो जाएंगे, जो जिन्होंने कभी बुक ही नहीं छुआ वो भी पास हो जाएंगे। देखो कुछ लाइन मैं आपके लिए पहले लेकर आया हूं ताकि आप कुछ मोटिवेट हो हमारे इन लाइनों से। देखो, आज एक बार हारा है तो कल तू जीत भी जाएगा। आज एक बार हारा है तो कल तू जीत भी जाएगा। तेरी काबिलियत कोई और नहीं, तेरा सब्र और तेरा रिजल्ट बताएगा। मतलब तू कितना काबिल है कोई और नहीं बताएगा, ये तुम्हारा सब्र और तुम्हारा रिजल्ट बताएगा भैया कि तुम कितने काबिल हो। भले ही आप बहुत तेज हो, अगर आपका रिजल्ट अच्छा ना आए और कोई बहुत कमजोर स्टूडेंट हो उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए तो दुनिया वही मानेगी कि कमजोर वाला भैया तेज था। क्योंकि लोग जो है देखना ज्यादा पसंद करते हैं, जो ज्यादा लेकर आएगा उसी को लोग टॉपर मानेंगे, ठीक है। अब देखो, अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं फिजिक्स में आखिर होता क्या है, ध्यान से समझना। पूरा मैं आपको बायोडाटा आज बताऊंगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप फिजिक्स में अच्छा नंबर लेकर आओगे बचे हुए समय में। देखो, थ्योरी आपके फिजिक्स में होती है। थ्योरी का मतलब जैसे देखो, आपके चैप्टर में ले लो, फर्स्ट चैप्टर में कूलाम का नियम होगा, वैद्युत फ्लक्स हो गया, गॉस का प्रमेय होगा, कुछ ऐसे ऐसे थ्योरी होती है, वैद्युत द्विध्रुव हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। मतलब कुछ डेफिनेशनल टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं उनको थ्योरी कहते हैं। कुछ डेरिवेशन काफी ज्यादा आते हैं भैया, 5-5 नंबर वाले जो डेरिवेशन आते हैं 5 नंबर में भी आते हैं, और लघुत्तरीय प्रश्नों में भी हमारे डेरिवेशन आते हैं। तो डेरिवेशन हमारे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फार्मूला कैसे याद करेंगे ताकि हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। न्यूमेरिकल भी 10 से 15 नंबर का मिनिमम आता है, ठीक है। तो ये 4 चीजों से हमारा फिजिक्स मिलकर बना होता है, थ्योरी, डेरिवेशन, फार्मूला और न्यूमेरिकल, ठीक है। यही 4 चीजें हमारे पूरे फिजिक्स में होती हैं। तो ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी जो मैंने आपको बताया भैया, ध्यान से समझना। मैं अभी पेपर को भी लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा, और जो कुछ टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको भी मैं बताऊंगा। मतलब फिजिक्स का आज हम राम नाम सत्य करेंगे। देखो, सबसे पहले कुछ मैं आपको टिप्स दे दूं, कुछ ऐसे तरीके बता दूं जिससे आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप लोगों के पास अभी समय है 2-3-4 महीने जो भी है, उसमें आप लोग कैसे फिजिक्स पढ़ेंगे।
ठीक है, उसके लिए मैं कुछ टिप्स दे दूं ताकि अभी से जो टाइम बीत गया भैया उसको हम नहीं सोचेंगे, जो टाइम आने वाला है ना, अपने पास्ट को कभी मत सोचो, जो प्रेजेंट है उसी में जियो। ठीक है, देखो आपको करना क्या है, फिजिक्स के कुछ चैप्टर को पढ़ लेना। देखो फिजिक्स में अगर आप लोग ढूंढेंगे तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर को आप मत पढ़िए, पूरे फिजिक्स के चैप्टर को अगर आपने पढ़ लिया है ठीक है कुछ चैप्टर को, लेकिन अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है भाई तो आप क्या कीजिए, फिजिक्स में कुछ टॉपिक होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, उनको आप पढ़िए। अब आप कहेंगे सर जी टॉपिक तो आप ही बताएंगे ना कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने पूरे चैप्टर के टॉपिक को अभी लिख लिया है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो फिजिक्स के चैप्टर को अगर हो सके तो आप लोग पढ़ें, चैप्टर में उन क्वेश्चन को ढूंढे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी भी आपके पास समय है, अगर आप चाहें तो चैप्टर्स को भी कवर कर सकते हैं। चैप्टर पढ़े रहोगे तो चैप्टर में से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बाहर से नहीं आते। उसके बाद में फिजिक्स के 65 टॉपिक को पढ़ लो। एक मैंने 55 टॉपिक का एक लिस्ट मैंने बनाया, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक। मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक 65 ऐसे टॉपिक बताए हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही बार बार रिपीट होते हैं। अभी मैं पेपर में भी दिखाऊंगा कि जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ना वो टॉपिक आते हैं कि नहीं आते हैं। टॉपिक भी मैंने 65 टॉपिक लिख रखा है, अभी एक एक करके हम सबको जानेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, फिजिक्स में अगर पास होना है तो आपको फिजिक्स के उन टॉपिक्स को ढूंढना है हर एक चैप्टर में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढिए जो रिपीटेड हुए हैं। आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमेशा आते रहे हैं, उनको ढूंढिए। अभी मैं पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तीसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले पढ़ें। आप लोग टॉपिक्स को एक एक चैप्टर में ढूंढें, उसको पढ़ें। एक काम और करें, फिजिक्स की अगर आपको तैयारी करनी है तो फिजिक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको पहले फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़ना है। इसके बाद में देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ऐसे टॉपिक जो बार बार रिपीट होते हैं, मतलब साल दर साल वो आते रहते हैं, ऐसे टॉपिक्स को ढूंढना है। और ढूंढने का टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, अभी मैंने 65 टॉपिक ढूंढ कर रखा है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। ठीक है, इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स को कम से कम 1 घंटे आप दीजिए। मैंने देखा है जितने भी स्टूडेंट हैं साइंस साइड वाले, उनका जो है फिजिक्स में सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। पर फिजिक्स में क्या होगा, जितना डर आपके अंदर है ना फिजिक्स के लिए, उतना टफ फिजिक्स नहीं है। इतना भी मत डरो, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। और आपका अगर फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स को कम से कम 1 घंटे दो। अगर आप फिजिक्स को और देना चाहते हैं तो आप 2 घंटे भी फिजिक्स को पढ़ सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा। देखो हिंदी है, इंग्लिश है, वो तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे, कम से कम दिनों में 10 15 20 दिन में भी आपका कंप्लीट हो सकता है। लेकिन उसको भी टाइम टेबल में स्टार्टिंग से ही रखें, ऐसा नहीं है कि उसको बाद में आप लोग पढ़ें। ठीक है, ठीक है, तो आपको टाइम टेबल में सारे सब्जेक्ट रखने हैं, लेकिन फिजिक्स अगर आपका ज्यादा वीक है, जो सब्जेक्ट ज्यादा वीक है ना उसको ज्यादा समय दो, क्योंकि समय बीत जाने के बाद भैया समय वापस लौट कर नहीं आएगा। तो अपने वीक सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा टाइम देना है, ये ध्यान रखना। बाकी सब्जेक्ट जो आपको लग रहे हैं हाँ ये तो मैं तैयार कर सकता हूं, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। टाइम टेबल में आपको सारे सब्जेक्ट रखने हैं, लेकिन सबको पढ़ो। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा वीक है ना उस पर विशेष ध्यान दे दो मेरे स्टूडेंट, क्योंकि वीक सब्जेक्ट जो है आपका कमजोर सब्जेक्ट है, जिसमें आपकी तैयारी अच्छी नहीं है या आपको लगता है कि ये टफ है, तो उसको आप ज्यादा टाइम दो। पढ़ना क्या है भैया वो बताइए, तो अभी मैं बताऊंगा, बस आप लोग देखते रहो धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद में 5 नंबर है हमारा, चैप्टर वाइज फार्मूला और न्यूमेरिकल सॉल्व करें। आपको करना क्या है, फार्मूला, आप लोग एक एक चैप्टर का फार्मूला ले लीजिए थोड़ा बहुत। ठीक है, फार्मूला, अभी समय है इसीलिए मैं बता रहा हूं, तो आप लोग फार्मूला लीजिए चैप्टर वाइज। एक चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको सॉल्व करें, दूसरे चैप्टर का जो फॉर्मूला है उसको सॉल्व करें। अगर आप लोग फॉर्मूला पढ़ लेते हैं ना तो ये जो न्यूमेरिकल भैया हमारे एग्जाम में आते हैं ये आपके बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो अभी समय है, आप चैप्टर वाइज फॉर्मूला ले लीजिए, आप बुक लिए होंगे उसमें दिया है, उस फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ें। फॉर्मूला अगर आपको पता है, न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। डेरिवेशन की बात करें तो भैया ज्यादा से ज्यादा 15-16 डेरिवेशन होंगे पूरे फिजिक्स में, या 20 होंगे, मतलब मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, 15-16 डेरिवेशन होंगे। तो आपको करना क्या है, डेली लगभग एक एक डेरिवेशन को सॉल्व करना है। डेरिवेशन को पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है,
आप लोग इकट्ठे सब्र मत कीजिए, क्योंकि एक साथ कुछ नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे करेंगे। कहा गया है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो आप लोग अगर एक एक डेरिवेशन डेली सॉल्व करें, सोचें अगर आप एक एक डेरिवेशन डेली सॉल्व करते हैं तो 15 दिनों में आप 15 डेरिवेशन सॉल्व कर देंगे। अगर पढ़ाई को टुकड़ों में बांट कर पढ़ा जाए ना तो बहुत आसान हो जाएगी। कुछ बच्चे सोचते हैं बस एक ही दिन में हम घोल कर पी लें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको टुकड़ों में पढ़ना है, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक एक एक दिन में दो दो टॉपिक, तीन तीन टॉपिक अगर पढ़ेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। चौथी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन बैंक आप लोग जरूर ले लें। क्वेश्चन बैंक 7 नंबर चीज, क्वेश्चन बैंक। इसके बाद में आपका मॉडल पेपर भैया सॉल्व करें। मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। मॉडल पेपर्स, ठीक है, जो बोर्ड द्वारा दिए गए उसको भी, जो अभी नहीं दिए गए तो आ जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर PYP, इसको जरूर सॉल्व करें। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन बैंक अगर आप क्लियर होगे, मैं ये नहीं कहूंगा आप यही वाला लें, जो आपकी इच्छा हो वो लें, तो क्वेश्चन बैंक अगर आप क्लियर रहेंगे ना तो आपको एक आइडिया मिलेगा भैया कि कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ठीक है। तो उसका आइडिया मिल जाएगा। मॉडल पेपर सॉल्व करने से आपको ये आइडिया मिलेगा कि फिजिक्स में कैसा क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से ये आइडिया मिलेगा कि भैया अगले साल कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, उसका एक आइडिया आपको मिल जाएगा। अब ये तो थे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको फॉलो करना जरूरी है। अब मैं आपको टॉपिक बता दूं। देखिए 65 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के टॉपिक हैं। अब देखो, अब मैं पेपर का आपको डेमो दिखाता हूं। देखो ये आपका फिजिक्स का एक पेपर है। मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं इसको ये बताऊंगा। इसमें देखो फिजिक्स के पेपर मैं आपको पहले भी सॉल्व करा चुका हूं। आप लोग अगर सर्च करेंगे क्लास 12 फिजिक्स मॉडल पेपर शुभम लेक्चरर, आपको 2-3 पेपर मिल जाएंगे, जाकर देख लेना। तो ये पेपर है फिजिक्स का पूरे 70 नंबर का, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि जो मैं 70 टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं ना, नीचे 70 टॉपिक, क्या वो टॉपिक इस पेपर में आए हैं या नहीं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखना। देखो भैया, पहले हम टॉपिक को देखते हैं, कूलाम का नियम। फर्स्ट चैप्टर पे पहले हम लोग चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो मैंने यहां पे लिख रखा है, ध्यान से समझना। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, वैसे ये टॉपिक मैं आपको अलग अलग क्लासेस में भी बता चुका हूं। देखो कूलाम का नियम पढ़ लेना। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेना। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु की तीव्रता पढ़ लेना। मतलब ये दोनों डेरिवेशन है, दूसरा और तीसरा। ये फर्स्ट वाला थ्योरी है। गॉस का प्रमेय पढ़ लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेना। अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेना, ठीक है। इतने टॉपिक फर्स्ट से लेकर 6 तक जो टॉपिक हैं चैप्टर 1 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो टॉपिक और है, विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, उसको पढ़ लेना। तो ये सारे टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर के इतने टॉपिक पढ़ लेते हो ना, गारंटी है भैया आपका चैप्टर कंप्लीट है, क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए मैंने पहले ही बताया, आप लोग फॉर्मूला पढ़िए और न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। यही एक तरीका है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। अब देखो इसमें से क्वेश्चन आपका, मैंने कहा विद्युत फ्लक्स आप लोग पढ़ लेना। तो देखो ये विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? वोल्ट मीटर। डायरेक्ट आप लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, ऐसे जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते चलेंगे क्वेश्चन आपका इसमें आता रहेगा। देखो इसी पेपर में हमारा एक और क्वेश्चन आ गया। देखो ये कहां गया, ये देखो कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। अब मैंने आपको बताया कि भैया कूलाम का नियम पढ़ लो, डायरेक्ट यहां पे क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं ना, इस सबको अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ना है। इतना ही नहीं, और भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसमें आए होंगे, तो आपके फर्स्ट चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो ये सारे एक चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे पर हम लोग चलते हैं, ध्यान से समझना। चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे। यहां पे देखो, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव पढ़ लेना। चालक की धारिता के बारे में पढ़ लेना। चैप्टर 2 की मैं बात कर रहा हूं। संधारित्र पढ़ लेना, संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। इतना आपको चैप्टर 2 में पढ़ना। देखो एक दो और हैं, देखो इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाला डेरिवेशन भी पढ़ लेना।
ठीक है, विद्युत विभव पढ़ लेना। देखो ये छठे हुए क्वेश्चन में बता रहा हूं। वैसे मैंने 85 फिजिक्स में टॉपिक आपको बताए हैं, उसमें सारे टॉपिक मैंने बता दिया है। ये 65 जो मैं बता रहा हूं ना, ये बीबीआई वाले टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव, देखो यहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए। 3 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन आया, 3 नंबर आपका वैसे ही कंप्लीट हो गया। इतना ही नहीं, और मैं अभी आपको दिखाता हूं, अभी टेंशन मत लो। देखो ये संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, ये क्वेश्चन आ गया 1 नंबर में। देखो ये धारिता मैंने बताया है, चालक की धारिता पढ़ लो। तो भैया ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ऐसा मत सोचिए सर जी ने बता दिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। टॉपिक पढ़ना जितना मैं बता रहा हूं, इतना टॉपिक जो 65 मैंने बताया ना, बस यही 65 टॉपिक पढ़ लो। पास होना छोड़िए, आपको 70 में से 50 नंबर तो कोई नहीं काट सकता। अब आप कहेंगे सर जी 70 क्यों नहीं? देखो 20 नंबर मैं इसलिए नहीं रखा मैंने, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल कुछ और टॉपिक हो सकते हैं, उसके लिए मैंने काट दिया। लेकिन 50 नंबर आपका कंप्लीट है इन 65 टॉपिक को पढ़ने के साथ। इसके बाद में देखिए हमारा आता है विद्युत धारा क्या है, ओम का नियम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या है, विद्युत प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है। देखो 65 टॉपिक देखने हैं तो हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये पढ़ना है। इसके बाद में देखो किरचॉफ का नियम क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम, सॉरी किरचॉफ का नियम। इतना टॉपिक आपके चैप्टर 3 में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक और भी इस चैप्टर में टॉपिक हैं, जैसे चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाह वेग एवं अनुगमन वेग, इसमें संबंध जो आता है, ठीक है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो किरचॉफ का नियम डायरेक्ट दिया गया है, तो देखो किरचॉफ का नियम यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन में आ गया है। ये देखो कहाँ गया, ये देखो किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। इसी चैप्टर से धारा घनत्व तो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शायद मैंने बताया या नहीं बताया, लेकिन इसको पढ़ लेना, धारा घनत्व इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व J, अनुगमन वेग Vd, प्रति एकांक क्षेत्र आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा मूल आवेश में संबंध, ये भी पढ़ लेना। ठीक है, ये सब विद्युत धारा चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन और आया है 5 नंबर में, इसको भी पढ़ लेना। किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 4 पे चलेंगे, बायो-सेवर्ट का नियम, एम्पीयर का परिपथीय नियम, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, इतना आपका इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो और भी टॉपिक हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा और नहीं है। देखो बायो-सेवर्ट का नियम है, इसके अनुप्रयोग भी हैं, उसको भी पढ़ना। एम्पीयर का परिपथीय नियम है, उसके भी अनुप्रयोग हैं, वो पढ़ लेना। मतलब टॉपिक और भी है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक नहीं है। ठीक है, एक किरचॉफ का नियम मैंने आपको बताया था चैप्टर 3 में, यहां पे देखो वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। 5 नंबर में आ गया। किरचॉफ का नियम मैं आपको अलग से भी बता चुका हूं। तो ऐसे गिने चुने टॉपिक सब इसमें सब दिए गए हैं, जो टॉपिक मैंने यहां पे लिख रखा है, सबको पढ़ो, नंबर ले जाओ बहुत आसानी से। देखो यहां पे मैंने बताया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, देखो डायरेक्टली इसमें आ गया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 65 टॉपिक आपके सामने इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये 65 टॉपिक हाई रेटेड क्वेश्चन वाले टॉपिक हैं। ठीक है, चैप्टर 5 पे हम लोग चलेंगे अब। चैप्टर 5 में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 में आते हैं चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, चुंबकीय फ्लक्स, स्वप्रेरण, अन्योन प्रेरण। ठीक है, ये सब चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन है। चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा में देखें तो जो परिपथ हैं आपके प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एलसीआर परिपथ, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। वाटहीन धारा, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इस प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आता है, उसको भी आपको करके जाना है। ठीक है, बस यही मैं कहना चाहूंगा कि ये सारे टॉपिक आप लोग बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, नहीं तो बाद में भैया पछताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े, तो आज ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, मैक्सवेल का समीकरण, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये सब उस चैप्टर का क्वेश्चन है। चैप्टर 9 पे चलेंगे, किरण प्रकाशिकी पे। अब टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, पेपर तो मैंने लाइव आपको दिखा दिया कैसे आपको करना है, और पेपर में आपको करना क्या है ये भी थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे देता हूं। देखो जब भी आपके पास पेपर आए, देखो पास होने का ट्रिक यही है, आपको फिजिक्स में मान लीजिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता, पेपर आपके पास आया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपको पता हो कीजिए, कर रहे हैं ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया, नहीं पता है उसको छोड़ दीजिए, बाद में आपका धीरे धीरे होता रहेगा। ठीक है, लेकिन
इसमें से आप लोग ढूंढिए भैया पूरे पेपर में कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमको पता है। कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा शायद जो आपने पढ़ा हो, कभी ऐसा हो, ठीक है, कि आपने पढ़ा हो। जैसे मान लीजिए आपने धारिता क्या पता पढ़ा हो, लिख दो। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है कि आप एकदम सीरियल से पेपर सॉल्व करें, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपको जो क्वेश्चन आता है उसको सबसे पहले लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो स्टार्टिंग के पेजेस को बहुत ध्यान से चेक करता है। स्टार्टिंग के पेज में आपके बिल्कुल से गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप पूरे पेपर में आप सोचिए कि कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे आता है। अगर आपको आता है तो लिखिए, नहीं भी आता है तो भी आपको लिखना। मान लीजिए पेपर देने आप गए, अभी मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग तैयारी कर लीजिए, अभी बहुत समय है। ऐसा दिन ही ना आए कि आपको पेपर में कुछ ना आए। मैं ये कहना चाहूंगा ऐसा दिन नहीं आना चाहिए। आप इतनी मेहनत कर दो कि वो दिन आपको देखना ही ना पड़े, अभी से पढ़ लो, बाद में टेंशन खत्म रहे। लेकिन मान लीजिए बाई चांस नहीं पता, तो आप इसमें से कुछ क्वेश्चन जूझिए। क्या आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा था? हाँ मैंने पढ़ा था, तो लिख दो। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि फिजिक्स में अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी आप लोग लिखिए, कुछ ना कुछ आप लिखिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आता, फिर भी आप आंसर लिखिए नीले पेन से, आपको नंबर मिलेगा, टेंशन मत लेना। क्योंकि अगर कुछ लिखे रहोगे ना, एग्जामिनर को भी लगेगा भैया ने मेहनत किया है। लेकिन अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि समय है, समय रहते पढ़ लो, ताकि एग्जाम में जाकर आपको ट्रिक लगाना ही ना पड़े। और ट्रिक लगाना भी होगा तो आप फिजिक्स में जो टॉपिक आपको आता है उसको पहले लिखना, नहीं आता है उसको भी आपको लिखना है किसी तरह, उसी से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए चैप्टर 9 पे आएंगे। इसमें प्रकाश का परावर्तन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का अपवर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर सूत्र, लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या दूरदर्शक। इतने टॉपिक चैप्टर 9 में इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर जी इसमें तो ज्यादा है, भैया ये चैप्टर ही बड़ा है तो इसमें ज्यादा तो होंगे ही, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं, तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं इतनी फास्ट क्यों चल रहा हूं, क्योंकि ये सेम टॉपिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। आज तो मैं आपको पास होने का तरीका बता रहा हूं कि आपको पास होना है तो इन टॉपिक्स को पढ़ना ही पढ़ना होगा। मैंने कुछ टिप्स आपको बताया, उसके बाद मैं ये टॉपिक आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आप लोग टिप्स के साथ इसकी भी तैयारी कर सके। अभी टेंशन मत लेना, लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप प्रॉपर तैयारी करोगे, ठीक है। टेंशन मत लेना, अभी समय है। देखो अब चैप्टर 10 पे चलेंगे, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। देखो तरंग प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। ये दोनों डेरिवेशन है, 46 और 47 नंबर टॉपिक, इनको जरूर पढ़ना है। व्यतिकरण, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी कि यंग का प्रयोग, इसको यंग कर दीजिएगा, या के ऊपर बिंदी होगा, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। ये सब मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा रहा हूं। चलो आगे बढ़ते चलेंगे, अभी समय है, अभी हम मेहनत करेंगे, अभी तो हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। देखो यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर में आ गया, दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों की अपवर्तन की व्याख्या 5 नंबर में। तो जो टॉपिक मैंने लिख रखा है बेस्ट मत समझना, सबको ध्यान से आपको पढ़ना है। 51 नंबर टॉपिक चैप्टर नंबर 11 से है, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें कार्यफलन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इतना आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 परमाणु में रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी कि नाभिक की खोज, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सब आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 12 में। नाभिक चैप्टर नंबर 13 में अर्धआयु, अर्धआयु तथा क्षय नियतांक में संबंध, नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। लास्ट चैप्टर में पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। इतना आपको पढ़ना है। ये तो मैंने आपको कुछ ऐसे टिप्स बताए जो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो शायद आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। देखो सबसे पहली चीज, आपके फिजिक्स में बहुविकल्पीय प्रश्न 6 नंबर के आते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न 6 नंबर के कुल आते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न आपके 8 नंबर, 2-2 नंबर वाले आपके 8 नंबर के आएंगे और 3-3 नंबर वाले आपके 30 नंबर के आएंगे और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 20 नंबर के आएंगे।
टोटल मिलाकर 70 नंबर का पेपर होगा। अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ध्यान देना। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न 6 नंबर के आते हैं, तो इसको हम पूरे चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन पढ़ लेंगे, हो जाएगा काम। अति लघुत्तरीय प्रश्न कुल 6 नंबर के आते हैं भैया, ठीक है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है। लघु उत्तरीय प्रश्न देखो 8 नंबर के 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के 3-3 नंबर क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पूरे फिजिक्स में जो 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, अगर आप सिर्फ उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो भी आप बहुत अच्छे से नंबर से पास हो जाएंगे, क्योंकि 30 नंबर के पूरे 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। और लघु उत्तरीय प्रश्न 3 और 8 38 नंबर के सिर्फ और सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान देना। 3 नंबर वाले क्वेश्चन को भी आप ज्यादातर पढ़ना। मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है फिजिक्स का, जिसमें मैंने नंबरिंग वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, तो उसको आप जाकर देखना सर्च करके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आ गया? पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आज आपको बता दी कैसे आपको फिजिक्स में इस बार पास होना है। मैं आपसे यही कहूंगा लास्ट में कि आप लोग फिजिक्स में अभी समय है, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने अभी बताए 65 टॉपिक, उसको पढ़ लो। समय दो, 1 घंटे 2 घंटे जो भी आप दे पाओ पढ़ो। आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, और विद्या क्वेश्चन बैंक या फिर आपको जो भी क्वेश्चन बैंक लेना है उसको ले लो, पढ़ो अच्छे से, तभी आप अच्छा नंबर ला पाओगे। ट्रिक है, थोड़ा बहुत ट्रिक है, अगर आपको कुछ नहीं आता मैंने बता दिया है, लेकिन कोई भी ट्रिक ऐसा नहीं है जो आपको 100% पास होने की गारंटी ले, ठीक है। कोई चीज ट्रिक से अच्छा है कि आप थोड़ा मेहनत कर लो ताकि आपको वो ट्रिक लगाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। लेकिन जब भी आप पेपर देने जाना, नहीं पता होगा फिर भी लिखना, ऐसा नहीं कि बैठे रहो एक दूसरे का मुंह देखो, ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा मेरे स्टूडेंट। तो आज फिजिक्स में पास होने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ऐसे ही किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए पास होने के लिए तो आप लोग कमेंट करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।